नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली में उपस्थित भीड़ को तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड तोड़ और ऐतिहासिक बताया है। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अपने चाचा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए उन पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे चाचा को बार बार क्यों बोलना पड़ता है कि अब कहीं नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि अरे चाचा जी, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम, लेकिन एक बात कहेंगे, जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि मोदी जी कह रहे थे कि मोदी की मजबूत गारंटी है। मोदी जी, हमारे चाचा की गारंटी लेकर दिखाओ। उन्होंने कहा कि कोई हमारे चाचा की गारंटी ले सकता है क्या? तेजस्वी यादव ने आगे आरजेडी का मतलब बताते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब राइट्स, जॉब्स और डेवलपमेंट है। आरजेडी सिर्फ माई यानी मुसलमान और यादव की ही नहीं बल्कि माई बाप यानी मुसलमान, यादव, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीबों की पार्टी है। हाल ही में एनडीए सरकार में शामिल हुए आरजेडी के विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ विधायक इधर से उधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे, जनता जवाब देगी। हमारे पिता ना कभी डरे ना कभी झुके, जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा क्या डरेगा। आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये विचारधारा की लड़ाई है। आरजेडी नेता ने बीजेपी को वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन भी कहा। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाता है तो धुल जाता है, लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गई है, जिसमें राजनीति का सभी कचरा जा रहा है, सभी पार्टी का कूड़ा बीजेपी में चला जा रहा है। जनविश्वास रैली में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पीएम मोदी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पीएम मोदी बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते, अपनी सरकार की गारंटी नहीं बोलते, अब वो बोलते हैं मोदी की गारंटी, लेकिन उनकी सभी गारंटी फेल हुई है, यानी मोदी जी झूठों के सरदार हैं। पटना के गांधी मैदान में हो रही जनविश्वास महारैली में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी और बिहार मिलकर 80 और 40, 120 हराओ, भाजपा हटाओ। उन्होंने कहा कि किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है। 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए। हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की राह पर चलेगा। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बाकी बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच आज रविवार को बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का महागठबंधन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इसके लिए दोपहर 12 बजे से गांधी मैदान में महागठबंधन की जनविश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह, सीपीआईएमएल राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, वाम दल से सीताराम येचुरी, डी राजा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। रैली की शुरुआत से पहले आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि जनविश्वास महारैली दिल्ली और बिहार की सत्ता को संदेश देने के लिए है। यह महारैली राजनीति की नई इबारत लिखेगी। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस बीच सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पवन सिंह को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है। पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद यहां से वर्तमान टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपना बच्चा है, परिवार का है, उसके मामले में हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये उनकी पार्टी का मामला है। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि खेला शुरू होने से पहले ही खेला होबे हो गया। इसके अलावा टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पवन सिंह के पोस्ट पर कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों की अदम्य भावना और ताकत, एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच आज रविवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम अभी टला नहीं है।
उन्होंने कहा कि हम किसान हैं, लेकिन फिर भी पुलिस हम पर शेलिंग कर रही है। हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम अभी टला नहीं है और ऐसे में हम दिल्ली जरूर जाएंगे। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश के किसानों को अपने इस आंदोलन में आने के लिए कहेंगे। किसान नेता ने बताया कि 10 मार्च को हमारा सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको आंदोलन है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया है। उत्तर प्रदेश में 50,000 नौकरी के लिए 50 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक बेरोजगारी भारत में है और उसमें सबसे अधिक बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों के बीच है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहेंगे कि आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगार बना दिया। ओवैसी ने आगे कहा कि गजा के गरीब फिलिस्तीनी इजराइल में जाकर काम करते थे, लेकिन अब इजराइल उन्हें वहां काम करने नहीं दे रहा। तो अब इजराइल नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि हमको भारत से नौजवान दिलाओ। ओवैसी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि मोदी जी, ये कौन सा विकसित भारत है कि इजराइल में नौकरी करने के लिए जहां पर जंग चल रही है, भारत का नौजवान अपनी जान हथेली पर रखकर जा रहा है। हजारों नौजवान इजरायली कंपनी में काम करने के लिए लाइनों में खड़े हैं। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेशनल असेंबली में हुए मतदान में उन्हें 201 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। दरअसल पाकिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 90 से अधिक सीटें जीती थीं। वहीं PMLN को 75 सीटें मिलीं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में 54 सीटें गई थीं। इसके बाद PPP और PMLN ने केंद्र में गठबंधन सरकार बनाने का फैसला किया था। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने के बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को राष्ट्रपति सहित कुछ संवैधानिक पदों का आश्वासन दिया गया है। वहीं अब 9 मार्च को पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चयन होगा। इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN समेत 6 दलों के गठबंधन की ओर से आसिफ अली जरदारी प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस में कुछ दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत बन गई है, तो वहीं अभी भी कुछ पार्टियों के बीच बातचीत होनी बाकी है। दरअसल पश्चिम बंगाल से सीट बंटवारे को लेकर अभी तक कोई ठोस खबर सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस और TMC के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पा रहा। बता दें कि कांग्रेस ने पहले 6 सीटें मांगी थी, जिसे घटाकर 5 कर दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर अभी भी उसकी TMC से बातचीत हो सकती है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सीटों के बंटवारे के लिए तृणमूल से अभी भी बातचीत हो सकती है। बातचीत के लिए कांग्रेस के दरवाजे अभी भी खुले हैं। मशहूर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिए जाने पर यहां से पूर्व सांसद और बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अलग ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आसनसोल को पवन सिंह जी मुबारक हों। इसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में पवन सिंह की फिल्मों और एल्बम के कुछ पोस्टर शेयर किए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल बीजेपी के हैंडल को टैग करते हुए पोस्टरों को लेकर लिखा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है और ना ही करूंगा, लेकिन मेरे पास इन फिल्मों के पोस्टरों की बाढ़ आ गई है। कलाकार पवन जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये पोस्टर सच हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बंगाल के लिए और विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं के लिए किस तरह का सम्मान है। निश्चित रूप से माननीय PM सर भी पोलो ग्राउंड में उनके लिए प्रचार करने आएंगे। पश्चिम बंगाल संदेशखाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे TMC नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अभी भी मामला शांत नहीं हुआ। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार राज्य के सत्तारूढ़ TMC पर हमलावर है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने एक बार फिर ममता सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आज रविवार को कहा कि ममता बनर्जी और TMC ने राज्य को बर्बाद कर दिया। उन्होंने संपत्ति से लेकर महिलाओं की अस्मत तक सब कुछ लूट लिया है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने विवादित बयान देते हुए आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर मुद्दे को ठंडा कर सकते हैं तो उन्हें बंगाल में जो अराजकता फैली है उसे ठंडा करने में केवल 2 मिनट लगेंगे।
बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम धमाके पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पुलिस को इस जांच को लेकर पूरी छूट दी है। सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है। इस घटना पर बीजेपी की ओर से की जा रही राजनीतिक बयानबाजी को लेकर शिव कुमार ने कहा कि यह शर्मनाक है कि बीजेपी यह भूल गई है कि उनके दौर में क्या हुआ था। मैं इस तरह के मामलों को लेकर राजनीति करना पसंद नहीं करता। वे जो भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने दें। वे राज्य के सम्मान को खराब कर रहे हैं। ऐसे में हमें एकता और देश के लोगों के बीच शांति को लेकर सचेत रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए जारी की गई पहली लिस्ट में बीजेपी ने तेलंगाना के हैदराबाद से माधवीलता को टिकट दिया है। बता दें कि वर्तमान में हैदराबाद से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। इस इलाके को ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी 1984 में पहली बार इस सीट से सांसद बने और 2004 तक वो सांसद रहे और इसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी यहां से सांसद हैं। वहीं बीजेपी से टिकट मिलने पर माधवीलता ने प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी पर जमकर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि मैं पिछले 8 सालों से देख रही हूं, वहां साफ सफाई और शिक्षा नहीं है। मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा। मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चे अशिक्षित हैं, बाल श्रम हैं, उनके पास कोई शिक्षा या भविष्य नहीं है। इनका एक ही काम है दंगा, और जो लोग ऐसा करा रहे हैं वे इसका फायदा उठा रहे हैं। पुराना शहर हैदराबाद के मध्य में है, लेकिन वहाँ गरीबी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।